तो अभी हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 9.2 कक्षा 9। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो चित्र में दो व्रत हैं जो कि एक ही केंद्र पर हैं, यानी संकेंद्रीय व्रत हैं दोनों। तो दिया गया है ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय व्रत हैं। तो ये आपका केंद्र हो गया ओ, और ये इसके ऊपर एक छोटा व्रत और इसके ऊपर एक बड़ा व्रत, यानी कि दोनों व्रत का केंद्र जो है वो एक ही है। ठीक है। और क्या दिया है, एक रेखा है जो इन दोनों व्रतों को क्रमशः ए, बी, सी और डी इन चार बिंदुओं पे क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। तो ये रेखा इन दोनों व्रतों को इन चारों बिंदुओं पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। तो ये जो भुजा है आप देख रहे हो, इस जीवा की थोड़ी सी हिस्सा है ए बी और इधर सी डी, इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो सबसे पहले रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाल देते हैं ओ एम। तो केंद्र से ओ एम लंबवत बी सी या ओ एम लंबवत ए डी भी कह सकते हो। तो ये हमने खींचा है केंद्र से ओ एम लंबवत बी सी और ओ एम लंबवत ए डी। तो पूरी लाइन एक ही है, तो ओ एम ही हो गया लंब, तो ये हो गया बी सी और यहाँ से ए से लेकर डी तक की पूरी लंबाई ए डी हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही आप लंब डालोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, आपको पता है कि एक प्रमेय है, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो चूंकि ओ एम लंबवत है बी सी, तो बी सी जीवा ले रहे अपन बी सी, तो बी सी के ऊपर ये लंब है, तो इसका मतलब बी सी के दो हिस्से हो जाएंगे, तो बी एम बराबर हो जाएगा सी एम। तो ओ एम लंबवत बी सी, इसलिए बी एम बराबर सी एम। समझ में आया, बी एम बराबर सी एम, क्योंकि बी सी जो आपकी जीवा है इस पर ये लंब है, तो जीवा के दो टुकड़े हो गए, बी एम और सी एम दोनों कैसे हैं, बराबर, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब हम दूसरी जीवा लेते हैं ए से लेकर डी, तो ए डी जीवा पर भी लंब है ये, तो ठीक है। तो जैसे ही आप ओ एम लंबवत ए डी लेंगे तो ए डी के भी दो हिस्से हो जाएंगे, ए से एम और डी से एम, तो ये भी क्या होंगे, बराबर। तो ओ एम लंबवत ए डी, इसलिए ए एम बराबर डी एम। ये भी कैसे है, वही जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इस हिसाब से ये है। तो ऊपर का है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों से आपका उत्तर आ जाएगा। तो समीकरण 2 में से मैं एक को घटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, ए बी बराबर सी डी। अब आपके पास क्या आया है, एक तो ये आया है ए एम बराबर डी एम, तो यानी ए से एम तक की दूरी और डी से एम तक की दूरी बराबर है, जिसमें आपका बी भी शामिल है और सी भी शामिल है। ओके। दूसरी एक और समीकरण है कि बी से एम बराबर सी से एम है, तो ये भी समान है। अब बीच की दूरी बच गई, ए बी इधर इधर सी डी, तो जो ही हमको सिद्ध करनी है। इसका मतलब अगर ए एम वाली लंबाई में से हम बी एम वाली लंबाई को माइनस कर दें तो हमारे पास ए बी बच जाएगा। इसी प्रकार इधर डी एम से जो लंबाई डी एम वाली, इसमें से सी एम की लंबाई को माइनस कर देते हैं तो सी डी बच जाएगा। तो इसी को सिद्ध करने के लिए हमने ये कार्य किया है। तो यहाँ पर ए एम वाली भुजा में से ए एम वाले जो नियम है, ये समीकरण है, इसमें से बी एम वाला समीकरण माइनस करना है। तो यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो जिसमें बड़ी भुजा है उसमें से माइनस कर रहे हैं अपन। तो समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो ए एम माइनस बी एम बराबर डी एम माइनस सी एम। ठीक है। तो जैसे ही ए एम में से बी एम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा ए बी, और डी एम में से सी एम घटाएंगे तो ये बचेगा सी डी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यदि सिद्धम हो गया। ठीक है। तो ये ए एम है, इस ए एम में से बी एम घटा दिया हमने तो क्या बच गया, ए बी। इस तरह डी एम में से सी एम घटा दिया तो क्या बच गया, सी डी। तो यही हमने किया है। ठीक है ना। तो आप उतार लो इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। और 5 कुछ इस तरह से दिया गया है, चित्र आपके सामने मैंने बना दिया है। और इस चित्र में यह दिया गया है कि एक व्रत है, एक वृत्ताकार पार्क है, और उस पार्क पर 3 बच्चे खेल रहे हैं। एक तो है रेशमा, एक सलमा और एक मनदीप।
और किस प्रकार से वो खेल रहे हैं, किस प्रकार से बैठे हुए हैं, ये हम आपको बता देते हैं कि दिया गया है चित्रानुसार रेशमा, सलमा, मनदीप एक 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क पर खेल रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। तो यहाँ पर आर एस बराबर एस एम बराबर 6 सेमी तथा त्रिज्या ओ आर बराबर ओ एस बराबर 5 सेमी। तो जो चित्र है वो इस प्रकार बना हुआ है कि रेशमा और सलमा और मनदीप इनके बीच की दूरी है समान 6 सेमी नहीं, एक्चुअल में मीटर है, 6 मीटर। तो ये मीटर है 6 मीटर और इधर भी 6 मीटर। और जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्ताकार पार्क की जो त्रिज्या है वो है 5 मीटर। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या हो गई ओ आर, और ओ एस भी क्या है, त्रिज्या। तो ये हमने रचना की है। तो सिद्ध क्या करना है, यानी लाना क्या है, तो लाना ये है, ज्ञात क्या करना है, आर एम, यानी रेशमा से लेकर के मनदीप की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। तो ये जीवा की लंबाई हो जाएगी आर एम। ठीक है, तो पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है अपन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने रचना की कि ओ एस एक लाइन मिलाई, यानी ओ को एस से मिला दिया है। तो ओ को एस से जैसे ही मिलाएंगे तो ये जीवा पर लंबवत हो जाएगी। तो ओ एस लंबवत आर एम खींची, जो आर एम को पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो आर एम को क्या मिल रही है, ये बिंदु पी पर। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो चित्रानुसार अब आप त्रिभुज लेंगे। देखिए, इसको सिद्ध करने का तरीका यह है कि हम 9वीं क्लास में अभी अगली जो प्रश्नावली आएगी उसमें एक फॉर्मूला पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो है हीरोन सूत्र। ये कब लागू होता है, ये जब लागू होता है जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हों और आपको उसका त्रिभुज निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और जो अपना पुराना वाला फॉर्मूला है वो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल 2 बार निकालेंगे, एक बार हीरोन सूत्र से और एक बार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। ठीक है, तो हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ओ आर एस। तो ओ आर एस देखिए कहाँ पर है, ओ आर एस। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजा पता है, 5 मीटर, 6 मीटर, और ये भी त्रिज्या है तो ये भी कितनी है, 5 मीटर। तो इस तरह से मैंने इनका नाम दे दिया, ओ आर का नाम दे दिया ए, इसको 5 मीटर का है। आर एस को नाम दिया है बी, जिसको 6 मीटर कहेंगे, मीटर एक्चुअल में सारे के सारे। और सी जो भुजा है वो है ओ एस, और ये कितनी है, 5 मीटर। इसका अर्ध परिमाप निकालिए पहले। सूत्र में अपन को अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप होता है, पहले इसका परिमाप निकालो, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, आधा कर दो। तो 5 + 6 + 5 बटे 2, यानी कि 16 बटे 2, यानी कि 8। तो एस का मान कितना आ गया है, 8। अब हीरोन वाला जो सूत्र है वो ये है कि त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल बराबर होता है √ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस का मान आपने निकाला है 8 और ए बी सी के मान ऊपर लिखे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर रख देने हैं। तो एस यानी 8, एस माइनस ए यानी 8 माइनस 5, एस माइनस बी यानी 8 माइनस 6, और एस माइनस सी यानी 8 माइनस 5। ठीक है, तो अब इसमें घटा दो। तो ये तो 8 रहा, 8 में से 5 गए जो कितने बचे, 3, 8 में 6 गए जो कितने बचे, 2, 8 में से 5 गए जो कितने बचे, 3। इस 8 के गुणनखंड कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, और 1 2 का ये रहा, तो 4 बार हो गया। मैंने क्रम से जमा दिया, इनको एक साथ रख दिया मतलब। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 3 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 गुणा 3। अब जोड़े बना लो आप 2 2 के। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया 2 का, और एक जोड़ा ये बन गया 3 का। तो इसमें से एक एक जोड़े बाहर निकालो एक संख्या। तो 2 निकल गया, 2 निकल गया और 3 निकल गया। सबको गुना कर दिया, 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12। तो आपके जो त्रिभुज है ओ आर एस, उसका क्षेत्रफल कितना आ गया है, 12 सेमी स्क्वायर या 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दोबारा निकालेंगे, और वो निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। तो पहले चित्र में यह समझ लेते हैं कि त्रिभुज में आधार कौन सा रहेगा और ऊंचाई कौन सी रहेगी। तो जिस भुजा के साथ में 90 डिग्री का कोई कोण बनाती हुई रेखा बनी हो या भुजा बनी हो बीच में, वही उसकी ऊंचाई बनती है। तो त्रिभुज है ओ आर एस। अब इसकी तीनों भुजाओं में देखिए आप, कौन सी ऐसी भुजा है जिसके साथ में कोई लाइन ऐसी खिंच रही है जो 90 डिग्री बना रही है। तो वो केवल एक ही लाइन है, वो है ये वाली, जिसका नाम है आर पी। तो आर पी को लेंगे हम ऊंचाई, और इसके नीचे की जो भुजा है जिस पर ये 90 डिग्री बना रही है वो कहलाएगा आधार। तो ओ एस को तो ले लेंगे आधार, आर पी को ले लेंगे ऊंचाई। अब चलते हैं सूत्र पर। तो ओ एस बराबर 5 सेंटीमीटर, जो तो है आधार, और ऊंचाई क्या है, आर पी। अब आर पी का मान हमको निकालना है। एक्चुअल में आर पी का मान दिया नहीं है आपको, क्योंकि ये आर एम का आधा हिस्सा हो जाएगा। तो इसका मान निकलते ही हम 2 से गुणा कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हम क्षेत्रफल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, कितना है, 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। ओ आर एस का क्षेत्रफल कितना है, 12, बराबर 1/2 आधार। आधार कौन सा है, ओ एस, और ऊंचाई कितनी है, आर पी। यहाँ पे इनके मान रख दीजिए। ओ एस का मान कितना है, 5। समीकरण 1 से हमने 12 रख दिया यहाँ पे इसका क्षेत्रफल। ठीक है,
तो 12 बराबर 1/2 गुणा 5 गुना RP। अब हमको RP का मान चाहिए, तो क्या करेंगे आप, 2 का गुणा कर देंगे 12 से, 12 दूना के 24 और 5 का लग जाएगा भाग, तो 24/5। तो RP का मान कितना आ गया है, जब 24 में 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 4.8 सेमी। ठीक है, अब हमको पता है कि RP क्या है, RM का आधा हिस्सा है, क्योंकि ये इस पर लंब है। ठीक है, तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित, तो इसलिए आधा हिस्सा तो हो गया RP और आधा हिस्सा हो गया MP। तो R से M चाहिए हमको, तो डबल कर दो, इसको दुगना कर दो, तो RM, इसलिए RM बराबर 2 गुणा RP। तो 2 गुणा 4.8 बराबर 9.6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे रेशमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई है, 9.6 मीटर। ओके, तो इसको उतार लीजिए आप, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा और, चलिए उतारिए। ए उतारिए, चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपके सामने। इसमें भी सेम सवाल है, वही एक वृत्ताकार पार्क है, उसके चारों ओर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है। यहाँ पर क्या चेंज है कि तीनों बच्चों के बीच की जो दूरी है वो समान है, और इनमें से किसी भी बच्चे के बीच की दूरी यहाँ पर नहीं दी गई है, ये हमको माननी पड़ेगी। X मान सकते हो, A मान सकते हो, B मान सकते हो, कुछ भी, एनीवन। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 3 बच्चे अंकुर, सैयद, डेविड, 3 दोस्त हैं। जो वृत्ताकार पार्क है वो है 20 मीटर लंबा, यानी 20 मीटर उसकी त्रिज्या है। 20 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पार्क है, उसकी परिधि पर ये समान दूरी पर बैठे हुए हैं, यानी कि AS बराबर AD बराबर SD बराबर, मैंने मान लिया है कि माना कि तीनों X मीटर दूरी पर आपस में बैठे हुए हैं, तो AS SD और AD। ठीक है, तो यहाँ पर ये X, ये भी X और ये भी X। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको X का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अंकुर है, ये सैयद है और ये डेविड है। चलो, तो हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या रचना करते हैं, रचना की हमने AM एक लाइन बनाई और ये लंबवत लाइन बनाई नीचे की भुजा पर, यानी AM लंबवत SD हमने खींचा, और ये AM जो है ये माध्यिका होगी SD पर। ठीक है, यानी इसके मध्य बिंदु पर जाकर के मिल जाएगी। और वैसे भी ये जीवा है, तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये केंद्र से गुजरेगी। ठीक है, अब AM क्या है, एक माध्यिका है। AM लंबवत SD है और AM क्या है, माध्यिका भी है। अब माध्यिका जो होती है वो केंद्र के साथ में अपने आप में 2:1 में विभाजित होती है, यानी 2 हिस्सा तो उसके होते हैं शीर्ष की तरफ और 1 हिस्सा होता है उसकी भुजा की तरफ। ठीक है, तो जो ये माध्यिका है पूरी, इसमें केंद्र से लेकर के A तक की दूरी, यानी O से A तक की दूरी तो कितनी है, 20। नीचे की दूरी हमको पता नहीं है OM को, तो हम इस अनुपात से इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी दूरी निकालते हैं, पूरी AM की लंबाई कितनी बनेगी। तो इसके लिए पहले छोटा हिस्सा निकालना है O से M वाला। तो चूंकि माध्यिका केंद्रक के साथ में 2:1 में विभाजित होती है, तो चलिए लिखते हैं A से O या AO बटे OM बराबर 2:1, यानी 2/1। अब AO का मान तो पता है, क्योंकि ये तो क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 20 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 20/OM बराबर 2/1। ठीक है, अब इसको थोड़ा तिरछा गुना कर देते हैं, तो यहाँ से 20 एकम 20 हो जाएगा और OM गुना 2 हो जाएगा, तो 2 का लग जाएगा इसमें भाग, तो OM बराबर हो जाएगा 20/2, यानी कि 10। तो नीचे का जो हिस्सा है इस माध्यिका का OM वाला, वो कितना आ गया है, 10 मीटर। अब हम पूरी माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, AO प्लस OM बराबर 20 प्लस 10 बराबर कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। तो ये माध्यिका की कुल लंबाई आ गई कितनी, 20 तो ऊपर की हो गई और 10 नीचे की हो गई, तो कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई है। ठीक है, अब हम X को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे X को, कि हम यहाँ पे एक त्रिभुज लेंगे। हमने त्रिभुज लिया ये वाला, जिसको AMD भी कह सकते हो या DAMA कह सकते हो। तो मैंने AMD त्रिभुज लिया है, और इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा तो ये हो गई, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये MD भुजा हो गई, और ये AD भुजा हो गई। तो 90 डिग्री के सामने के कर्ण हो गया है, इसको आधार मान सकते हो और इसको लंब मान सकते हो। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पर, और आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं। AMD त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से
ए डी स्क्वायर यानी कर्ण, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी का मान है x, तो x लिख दिया एक्स स्क्वायर। ए एम का मान अभी हमने निकाला कितना आया है 30, तो 30 लिख दिया है। एम डी का मान ये पहले से ही है, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है x, तो ये इसका कितना है आधा हिस्सा है, तो ये कितना है x/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x/2। तो एक्स स्क्वायर बराबर 30 का वर्ग 900 प्लस x²/4, इसका वर्ग खोल दिया अपन x²/4। तो यहाँ पे x²/4 को धर ले जाएंगे x² की तरफ, तो ये हो जाएगा x² माइनस x²/4 बराबर 900। तो x² माइनस x²/4 में से घटा दो, लघुत्तम लेंगे आप, तो ये बचेगा 3/4 x² बराबर आया है 900। अब 4 का गुणा हो जाएगा, 3 का लग जाएगा भाग, तो x² बराबर हो जाएगा 900 गुणा 4/3। 3 से हमने 900 काट दिया 3 बार, तो ये हो गया 300। 3 गुना 100 गुणा 4, तो 3 गुना 4 गुणा 100। तो 4 का तो बाहर आ गया 2 और 100 का आ गया 10, तो 10 दूने का 20 तो बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 20√3। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो अलग से, अंडर में 3 गुणा 4 गुणा 100, तो 2 का 4 का तो आ जाएगा 2 बाहर और 100 का आ जाएगा 10, तो 10 दूने के 20 तो ये हो गया, और भीतर कितना रह जाएगा √3। तो इस तरह से इसका मान कितना आया है 20√3 मीटर। किसका? x का। तो अतः आप कह सकते हो कि प्रत्येक जो दोस्त है उसके बीच की दूरी कितनी है 20√3। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिए। ओके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हो, और कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली जो वीडियो बनेगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, ओके बाय।